बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ISB स्टूडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में हम हज़रत सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, फ़लस्तीन की सरजमीन पर इमरान नामी एक आबिद और ज़ाहिद शख्स थे। इनकी बीवी हिन्ना बहुत नेक और आबदा खातून थी। दोनों मियाँ बीवी बनी इसराइल में महबूब व मकबूल थे। इमरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और हिन्ना फाकून बिन कबील भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। इमरान की कोई औलाद न थी। एक मरतबा हिन्ना अपने घर के सहन में चहलकदमी कर रही थी। उन्होंने देखा कि एक परिंदा अपने बच्चे को चूंगा मुंह में खाना उगल रहा है। ये देखकर ममता के जज्बात से दिल भर आया और बारगाह इलाही में दुआ की, है मेरे प्यारे अल्लाह, मुझे औलाद अता फरमा कि वो हम दोनों की आंखों का नूर और दिल का सरूर बने। नाज़रीन, दिल से निकली हुई दुआ कबूल हुई। हिना ने चंद रोज के बाद महसूस किया कि वो मां बनने वाली हैं। इन्हें दिली मसरत हुई और जज्बा तशक्कर से उन्होंने नजर मान ली कि जो बच्चा पैदा होगा इसको मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगे। नाज़रीन, मां बनने से पहले हिना के शौहर इमरान का इंतकाल हो गया। बाद में लड़की पैदा हुई। हिना के लिए ये लड़की भी लड़के से कम न थी, मगर ये एहसान दामन गिर हुआ कि मैंने जो नजर मानी है वो पूरी नहीं होगी। अल्लाह ताला ने इन्हें ये बताकर खुश कर दिया कि हमने तेरी लड़की को कबूल किया और लड़की की वजह से तुम्हारा खानदान मुअज़्ज़ज़ और मुबारक होगा। हिना ने लड़की का नाम मरियम रखा। सुरयानी जबान में मरियम के मैनी खादमा के हैं। बेशक अल्लाह ने तमाम जहां के लोगों में से आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान और इमरान के खानदान को मुंतखब फरमा लिया कि ये सब आपस में एक दूसरे की नस्ल से हैं और अल्लाह ताला सुनता और जानता है। वो वक्त याद करो जब इमरान की बीवी ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे पेट में जो कुछ है इसे मैंने तेरे नाम आज़ाद करने की नज़र मानी, तो मेरी तरफ से कबूल फरमा। यकीनन तू खूब सुनने वाला और पूरी तरह जानने वाला है। जब बच्ची को जना तो कहने लगी कि परवरदिगार, मुझे तो लड़की हुई। अल्लाह ताला को खूब मालूम है कि क्या औलाद हुई है और लड़का लड़की जैसा नहीं। मैंने इसका नाम मरियम रखा। मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान मर्दू से तेरी पनाह में देती हूँ। बस इसे इसके परवरदिगार ने अच्छी तरह कबूल फरमाया और इसकी बेहतरीन परवरिश की। नाज़रीन, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जब शोहर को पहुंची तो ये मामला दरपेश हुआ कि मुक़द्दस हैकल की ये अमानत किसके सुपुर्द की जाए। हर एक ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि इस मुक़द्दस अमानत का कफ़ील मुझे बनाया जाए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे और मुक़द्दस हैकल के मुअज़्ज़ज़ कान और नबी थे, इसलिए ये सईद अमानत इनके सुपुर्द कर दी गई। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए हैकल के करीब एक उजरा मखसूस कर दिया ताकि वो दिन में इबादत इलाही में मसरूफ रहें और जब रात होती तो वो अपने घर ले जाते थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इबादत में मसरूफ रहती। इनके सुपुर्द हैकल की जो खिदमत की गई थी इसे भी नहायत एहसन तरीके से पूरा करती। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की ज़रूरी निगहदाश्त के सिलसिला में कभी कभी हुजरे में तशरीफ़ ले जाते थे तो इनको ये बात अजीब लगती थी कि मरियम अलैहिस्सलाम के पास अक्सर बेमौसमी ताज़ा फल मौजूद होते थे। एक रोज़ उन्होंने दरियाफ्त किया, मरियम, तेरे पास ये बेमौसम फल कहाँ से आए? बीबी मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का फजल है, वो जिसको चाहता है बेगुमान रिज़्क अता करता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह ताला के यहाँ मरियम अलैहिस्सलाम का खास मर्तबा है। साथ ही बेमौसम ताज़ा फलों के वाक़या ने दिल में ये तमन्ना पैदा कर दी कि जिस अल्लाह ने अपनी कुदरत से बेमौसम फल पैदा कर दिए, वो मेरे बुढ़ापे और बीवी के बांझ होने के बावजूद मुझे बेटा ज़रूर अता करेगा। ये सोचकर उन्होंने खुशू व खुजू के साथ अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ की। अल्लाह ताला ने इसकी दुआ कबूल फरमाई और इनकी कफ़ालत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने की। जब इसके पास ज़करिया दाखिल हुए तो इसके पास खाने की चीजें रखी देते थे। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, है मरियम, ये तेरे पास कहाँ से आए? मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह के पास से आए। बिलाशुबा अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क देता है। नाज़रीन, हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम अपने मुक़द्दस मुशागल के साथ पाक ज़िंदगी बसर करती रहीं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम इनके ज़हद और तक़वा से बेहद मुतासर थे कि अल्लाह ताला ने इनकी अज़मत दर्जा और ज़्यादा बुलंद फरमाया और फरिश्तों के ज़रिए इनको बारगाह इलाही में बरगज़ीदा होने की बशारत सुनाई गई। जब फरिश्तों ने कहा, है मरियम अलैहिस्सलाम, बिलाशुबा अल्लाह ने तुझको बुजुर्गी दी और पाक किया और दुनिया की औरतों पर तुझको बरगज़ीदा किया,
اے مریم अपने परवरदिगार के सामने झुक जा और सजदा रेज हो जा और रकू करने वालों के साथ रकू करा। नाज़रीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इन चंद औल हज़्म जलील कद्र और मुक़द्दस रसूलों में से जिनकी आमद की बशारत मुतअद्दिद अंबिया कराम ने दी। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदावंद सीना से आया और शहीर से इन पर तलू हुआ और फरान के पहाड़ों से जलवागर। नाज़रीन, आबदा व ज़ाहिदा इफ़त माब मरियम अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में इबादत में मशगूल रहती थी, ज़रूरत के बगैर बाहर नहीं निकलती थी। एक मरतबा मस्जिद अक्सा के मशरक़ी जानिब लोगों से दूर एक गोशे में तनाव बैठी थी कि अचानक इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता ज़ाहिर हुआ और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक अजनबी शख्स को अपने सामने देखकर घबरा गईं और फरमाया, अगर तुझको कुछ भी अल्लाह का खौफ है तो मैं अल्लाह का वास्ता देकर तो इससे पनाह मांगती हूँ। फरिश्ते ने कहा, मरियम खौफ ना कर, मैं इंसान नहीं बल्कि अल्लाह ताला से भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और तुझको बेटे की बशारत देने आया हूँ। मरियम अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो तज्जुब से कहा, लड़का कैसे हो सकता है जबकि मुझे आज तक किसी शख्स ने हाथ नहीं लगाया। फरिश्ते ने कहा, मैं तो तेरे परवरदिगार का कासिद हूँ, इसने मुझसे इसी तरह कहा है और ये भी फरमाया है कि ये काम मैं इसलिए करूंगा कि तुझको और तेरे लड़के को कायनात के लिए अपनी कुदरत का निशान बना दूंगा और लड़का मेरी जानब से रहमत साबित होगा और ये मेरा फैसला अटल है। ऐ मरियम, अल्लाह ताला तुझको ऐसे लड़के की बशारत देता है जो इसका कलमा होगा और इसका लक़ब मसीह और नाम ईसा होगा और वो दुनिया व आखिरत में बावजहत और साहिब अजमत रहेगा क्योंकि अल्लाह ताला के मुकर्रबीन में से होगा। वो अल्लाह ताला के निशान के तौर पर शीरख्वार बच्चा बातें करेगा और ये सब इसलिए ज़रूर होगा कि अल्लाह ताला चाहते हैं और अल्लाह ताला इसको अपनी किताब अता करेंगे, इसको हुक्म सिखाएगा और इसको बनी इसराइल की रुश्द व हदायत के लिए नबी और पैगम्बर बनाएंगे। हाज़रीन, कुरान करीम ने इन वाक़यात को इस तरह बयान किया, जब फरिश्तों ने मरियम अलैहिस्सलाम से कहा, है मरियम, अल्लाह ताला तुझको अपने कलमा की बशारत देता है और इसका नाम पूरा मसीह ईसा इब्न मरियम होगा और दुनिया व आखिरत में साहिब व वजात और हमारे मुकर्रबीन में से होगा और वो माँ की गोद में लोगों से कलाम करेगा और वो नेक कारों में से होगा। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे लड़का कैसे हो सकता है जबकि मुझे तो किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया। फरिश्ते ने कहा, अल्लाह ताला जो चाहता है इसी तरह पैदा करता है, वो जब किसी शय के लिए हुक्म करता है तो बस कह देता है हो जा और वो हो जाती है और अल्लाह इसको किताब व हिकमत और तौरात और इंजील का इल्म अता करेगा और वो अल्लाह का रसूल होगा। नाज़रीन, बुशरत तकाज़े के तहत मरियम अलैहिस्सलाम पर इस तरह भी कैफियत तारी होगी। इस कैफियत ने इस वक्त शिद्दत अख्तियार कर ली जब विलादत का वक्त करीब आया। उन्होंने सोचा कि लोगों को हकीकत हाल का इल्म नहीं है, विलादत का मरला यहाँ पेश आया तो बहुत बदनामी होगी, इसलिए मुनासिब ये कि कहीं दूर चली जाऊँ। ये सोच कर वो यरूशलेम से तकरीबन 9 मील दूर कोए सरा सईर के एक टीले पर चली गईं, जो अब बैतुल्लहम के नाम से मशहूर है। यहाँ पहुंचकर चंद रोज बाद दर्द ज़े शुरू हुआ। तकलीफ और इस्तराब की हालत में खजूर के एक दरख्त के तने के सहारे बैठ गईं और बाद में पेश आने वाले हालात का अंदाजा करके इंतहाई दुख से कहने लगीं, काश कि मैं इससे पहले मर चुकी होती और लोग मेरी हस्ती फरामोश कर चुके होते। है मरियम, तू गमगीन ना हो। तब नखलस्तान के नशीब से फरिश्ते ने फिर पुकारा, मरियम गमगीन ना हो, तेरे परवरदिगार ने तेरे नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है और तू इस दरख्त के तने को हिला, तेरे ऊपर ताज़ा खजूरें गिरेंगी, बस तू खा और पी और अपनी आंखें बच्चे के नज़ारे से ठंडी कर। फिर अगर आदमी नजर आए तो इसे कह दे कि मैंने रहमान के लिए रोजे की नजर मानी है, इसलिए आज मैं किसी से बात नहीं करूंगी। नाज़रीन, तनाई और तकदीम में पेश आने वाले हालात से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर जो खौफ तारी हो गया था, फरिश्ते की तसल्ली अमेज़ बातों से रात में बदल गया। ये ख्याल बेचैन किए हुए था कि अगरचे खानदान वाले और कौम मेरी असमत और पाकदामनी पर यकीन रखते हैं, फिर भी इस हैरत को किस तरह मिटाया जा सकेगा कि बाप के बगैर बच्चा पैदा हो सकता है। अल्लाह ताला ने फरिश्ते के जरिए मरियम अलैहिस्सलाम के पास फिर ये पैगाम भेजा, जब तू अपनी कौम में पहुंचे और तुझसे इस मामले के मुतल्लिक सवालात करें तो जवाब ना देना बल्कि इशारे से बता देना कि मैं रोजे से हूँ, इसलिए आज किसी से बात नहीं कर सकती। जो कुछ दरियाफ्त करना है इस बच्चे से पूछ लो, तेरा परवरदिगार कुदरत कामिला का निशान ज़ाहिर करके इनकी हैरत को दूर कर देगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम वही इलाही से मुतमईन होगी और बच्चे को गोद में लेकर बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हुई। जब शहर पहुंचे तो लोगों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया और कहा, ऐ हारून की बहन, ये क्या तूने बारी तोहमत का काम कर लिया? ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था और ना तेरी माँ बदचलन थी, फिर तू ये क्या कर बैठी? मरियम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए लड़के की तरफ इशारा किया, जो कुछ पूछना है इसे मालूम करो, मैं आज रोजे से हूँ। लोगों ने नहायत तज्जुब के साथ कहा, हम किस तरह शीरख्वार बच्चे से पूछ सकते हैं जो अभी माँ की गोद में है? मगर बच्चा फौरन बोल उठा,
मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है और इसने मुझे मुबारक बनाया है। ख्वाह मैं किसी हाल में हूँ या किसी जगह पर हूँ, तो इसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया। जब तक जिंदा हूँ मेरा यही शआर होगा और मेरे परवरदिगार ने मुझे मेरी माँ का खिदमत गुजार बनाया, खुद सर और नाफरमान नहीं बनाया। और फिर इसकी जानब से मुझको सलामती का पैगाम है, जिस दिन कि मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन फिर जिंदा उठाया जाऊंगा। बनी इसराइल ने जब एक शीरख्वार बच्चे से ये हकीमाना कलाम सुना तो वो हैरत ज़दा हो गए। इन्हें यकीन आ गया कि मरियम हर किस्म की बुराई से पाक है और बच्चे की पैदाइश यकीनन अल्लाह की तरफ से एक निशान है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ाना विलादत के चर्चे होने लगे। जो लोग रास्त बाज थे उन्होंने इसके वजूद को बरकत समझा, शरी और फसादी लोगों ने इसकी हस्ती को फेल बद समझा और बुग़्ज़ व हसद के शोलों ने अंदर ही अंदर इनको जलाना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला अपनी निगरानी में इस मुकद्दस बच्चे की तरबियत और हिफाजत फरमाते रहे और हमने ईसा अलैहिस्सलाम बिन मरियम और इसकी माँ को निशान बना दिया और इन दोनों का एक बुलंद मकाम पर ठिकाना बनाया जो सुकूनत के काबिल और चश्मे वाला है। तो कैसी लगी आज की वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।